अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का यूनिट नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, टॉपिक 1.3 डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि टॉपिक का नेम क्या है, डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, एंड देन हम देखेंगे कि डायमेंशन का मीनिंग क्या है, डायमेंशंस होती क्या हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ तो आप डिस्कस कर चुके हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होता है कि हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अब डायमेंशंस क्या होता है जिसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर हम थोड़ा सा देखें कि डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन का जो मीनिंग है, वर्ड डायमेंशन, उसका मीनिंग है मेजरमेंट, टू मेजर समथिंग, यानी किसी चीज़ को मेजर करना। जैसे आप लेंथ को किस में मेजर करते हैं, लेंथ है, उसका ऐसा यूनिट आपके पास क्या है, मीटर, ठीक है, ऐसा यूनिट लेंथ का है मीटर। आप उसको सेंटीमीटर में, फिर किलोमीटर में, ठीक है, माइल्स एंड सो ऑन, आप उसको मेजर करते हैं लेंथ को। तो इस तरह से आप लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो लेंथ इटसेल्फ एक डायमेंशन है। सिमिलरली अगर आप मास ले रहे हैं और मास को आप मेजर कर रहे हैं किलोग्राम में, ग्राम में, ठीक है, तो मास को आप मेजर कर रहे हैं ना, तो मास इटसेल्फ एक डायमेंशन है, ठीक है। तो इस तरह से आप डायमेंशंस को डिफाइन कर सकते हैं। अब आपके पास जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको फर्दर डिवाइड किया गया था बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ में, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। और अगर आपको नहीं भी क्लियर, तो मैंने ये वीडियो जो इससे पहले वीडियोस बनाई हैं उनमें ये अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि बेस क्वांटिटीज़, ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब जो बेस क्वांटिटीज़ हैं, जो 7 बेस क्वांटिटीज़ आपने पढ़ी हैं, यहाँ पे गिवन भी हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को फर्दर जो है डिवाइड किया गया है बेस क्वांटिटीज़ में, जिन बेस क्वांटिटीज़ में आपके पास पहले है मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि इन्हीं बेस क्वांटिटीज़ को जो है हम डायमेंशंस भी कहते हैं। इन्हीं बेस क्वांटिटीज़ को आप डायमेंशंस कह सकते हैं, क्योंकि इन तमाम बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस आपको गिवन हैं। डायमेंशंस जो है इनकी आपको गिवन है। जैसे मास है, अब मास का जो सिंबल है वो तो स्मॉल m होता है, स्मॉल m से आप डिनोट करते हैं ना मास को, लेकिन मास की जो डायमेंशन है वो यहाँ पे आपको गिवन है कैपिटल M, जो इनक्लोज्ड है विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, कैपिटल M और स्क्वायर ब्रैकेट में। इसी तरह लेंथ है, तो लेंथ का सिंबल आप L लिखते हैं, स्मॉल l, बट इसकी डायमेंशन क्या है, कैपिटल L, जिसको किस में आपने इनक्लोज किया है, स्क्वायर ब्रैकेट में। इट्स मीन यहाँ से आपको एक बात तो क्लियर हो रही होगी कि डायमेंशंस जो हैं, जिस भी चीज़ के आप डायमेंशन लिख रहे होते हैं उसको किस में इनक्लोज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। और अब चूंकि ये बेस क्वांटिटीज़ हैं, और मैंने बताया है कि जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं उन्हीं को आप डायमेंशंस भी कह सकते हैं, ठीक है, उनको डायमेंशंस कंसिडर किया जाता है। और ये 7 बेस क्वांटिटीज़ और ये रही उनकी डायमेंशंस, तो ये आपने याद करनी है। अब जिस तरह से एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपने देखा कि बेस क्वांटिटीज़ से ही ड्राइव क्वांटिटीज़ जो है आप बनाते हैं। बेस क्वांटिटीज़ को या तो मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिवाइड करते हैं, आपके पास ड्राइव क्वांटिटीज़ बनती हैं। इसी तरह उनके यूनिट्स कैसे आते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ के, बेस क्वांटिटीज़ को ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके आप ड्राइव क्वांटिटीज़ के यूनिट्स भी निकालते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ड्राइव क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस कैसे आएंगी। बेस क्वांटिटीज़ तो ये रही और इनकी डायमेंशंस तो यहाँ हैं, बट ड्राइव क्वांटिटीज़ जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, आपके पास एरिया है, वॉल्यूम है, तो इनकी डायमेंशन कहाँ से आएंगी। तो इनकी डायमेंशंस भी बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके आपको मिलेंगी। तो ये था डायमेंशन और डायमेंशंस का थोड़ा सा जो है इंट्रो। अब हम देखते हैं कि बुक में क्या गिवन है डायमेंशंस के बारे में, यानी किस तरह से बुक में एक्सप्लेन किया गया है डायमेंशंस को, तो फिर उस अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पे डायमेंशंस डिनोट्स द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। डायमेंशंस को क्या कहा गया है, डायमेंशंस का नेचर क्या है, क्वालिटेटिव नेचर है। अब इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पे ये बात थोड़ी सी अपने सुननी है किस तरह से कि डायमेंशंस का कह रहे हैं कि डायमेंशन का जो नेचर है, नेचर क्या है, क्वालिटेटिव।
और एक बात और यहाँ लिख लें कि जो डायमेंशन, जैसे आपके पास लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन आप क्या निकालेंगे, एल, ठीक है, ये याद करनी है आपने, बेस क्वांटिटीज़ में एल आपने देखी है लेंथ की डायमेंशन, तो लेंथ की डायमेंशन एल है, तो इसका जो यूनिट है, यूनिट्स जो होते हैं, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, ऐसा यूनिट की बात कर रही हूँ। तो जो यूनिट्स होंगे डायमेंशंस के, उनका जो नेचर होगा, ठीक है, यूनिट्स का जो नेचर होगा, यूनिट्स का नेचर वो आपके पास क्वांटिटेटिव होगा, क्वांटिटेटिव। अब इसका क्या मतलब है, इसको देखते हैं। देखें, जो डायमेंशन है, जैसे आप डायमेंशंस तो आपने देखा है, डायमेंशन का मतलब है मेजरमेंट, ठीक है, मेजर किसको करना, बेस क्वांटिटीज़ की जो मेजरमेंट आपने की है, बेस क्वांटिटीज़ को ही डायमेंशंस कंसिडर किया जाता है, जो आपने यहाँ पर देख ली हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि डायमेंशंस का जो नेचर है वो क्वालिटेटिव नेचर है। तो क्वालिटेटिव नेचर इस तरह से है कि आपके पास बेस क्वांटिटीज़, अब जैसे बेस क्वांटिटीज़ में लेंथ है, मास है, टाइम है, ठीक है, लेंथ की जो डायमेंशन है वो एल है और स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज किया है, मास की कैपिटल एम है, इसी तरह टाइम की टी है और सबको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज किया है। तो यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर होती है कि डायमेंशंस जब भी हम लिखते हैं तो उनको जो है स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज किया जाता है। ओके, बाकी जो बेस क्वांटिटीज़ हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, तो इनकी डायमेंशंस यहाँ पर हमें दी गई हैं और ये हम देख चुके हैं कि ये सारी बेस क्वांटिटीज़ हैं और बेस क्वांटिटीज़ को डायमेंशंस कंसिडर किया जाता है, बिकॉज डायमेंशन का मतलब होता है मेजरमेंट, एंड इन सब क्वांटिटीज़ को आप मेजर कर सकते हैं, इनके यूनिट्स हैं, तो इस वजह से इन सबको डायमेंशंस कंसिडर किया जाता है और इनकी डायमेंशंस आपको यहाँ पर गिवन है। तो अब डायमेंशंस को जो नेचर, क्वालिटेटिव नेचर है, वो इस वजह से है, जैसे आप देखें लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, किलोमीटर्स में, और भी बहुत से यूनिट्स हैं लेंथ के। तो अब ये जो यूनिट्स हैं ये अकॉर्डिंग टू स्केल्स होते हैं, ठीक है, छोटे स्केल है, बड़ा स्केल है, यानी इस तरह से हम, और यहाँ पे नंबर्स भी आ जाते हैं यूनिट्स की, जब हम बात करते हैं तो नंबर्स को भी देखा जाता है, ठीक है, जैसे हम कह रहे होते हैं 5 मीटर, 2 सेंटीमीटर, इस तरह हम नंबर्स को भी डिस्कस कर रहे होते हैं। तो जो यूनिट्स का जो नेचर होता है वो क्वांटिटेटिव नेचर होता है, दैट इज़ वाई जो डायमेंशंस होती हैं उनके जो आगे से यूनिट्स होते हैं, ठीक है, लेंथ एक डायमेंशन है और लेंथ का जो यूनिट, जैसे ऐसा यूनिट मीटर है, तो मीटर जो है, यहाँ पे जो यूनिट्स हैं इनका जो नेचर है वो क्वांटिटेटिव नेचर है, जबकि डायमेंशन इटसेल्फ जैसे लेंथ है उसका यूनिट, उसको जो है क्वालिटेटिव नेचर है। क्वालिटेटिव नेचर क्यों है, आप इस तरह से देखें कि ये सारे यूनिट्स किसके हैं, सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी के, और वो लेंथ है। इसी तरह ग्राम है, किलोग्राम है, और भी जो मास को मेजर करने के यूनिट्स हैं, वो सारे यूनिट्स तो कई सारे हैं स्केल्स के अकॉर्डिंग, इसलिए यूनिट्स का जो नेचर है वो तो क्वांटिटेटिव आ रहा है, बट ये सारे यूनिट्स सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी के हैं, वो क्या होगा, मास। तो दैट इज़ वाई मास का जो नेचर है वो क्वालिटेटिव नेचर है। इसी तरह टाइम को देखें, टाइम को भी कितने यूनिट्स में मेजर कर रहे होते हैं, सेकंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में, ईयर्स में, ठीक है, मंथ्स में टाइम गिवन होता है। सो टाइम के बहुत सारे यूनिट्स हैं, वो यूनिट्स तो क्वांटिटेटिव हैं, यूनिट्स तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आते हैं, लेकिन जो टाइम है, ये सारे यूनिट्स टाइम के हैं ना, तो टाइम का जो नेचर है वो कौन सा नेचर है, क्वालिटेटिव नेचर है। दैट इज़ वाई आपके पास ये लाइन यहाँ पर लिखी गई है कि जो डायमेंशंस जो हैं, डायमेंशंस का जो नेचर है वो क्वालिटेटिव नेचर है। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, विड्थ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस एटसेट्रा। ओके, अब यहाँ पे ये वाली बात देखें कि लेंथ, जो डायमेंशंस हैं उनका यूनिट जो है वो उनका जो नेचर है वो क्वालिटेटिव है। इसको इस तरह से बुक में एक्सप्लेन किया गया, जैसे लेंथ है, अब लेंथ का जो यूनिट है वो क्या है, मीटर है, ठीक है, लेंथ का यूनिट मीटर है और लेंथ की डायमेंशन आपने पढ़ी है, लेंथ की डायमेंशन फिर क्या है, एल है, ठीक है, यूनिट मीटर है और डायमेंशन एल है। इसी तरह अगर मैं कहूँ हाइट, किसी चीज़ की हाइट मेजर करनी है, अगर मैं कहूँ किसी चीज़ का रेडियस मेजर करना है, अगर मैं कहूँ किसी चीज़ का डायमीटर मेजर करना है, अगर मैं कहूँ किसी चीज़ की विड्थ मेजर करनी है, ठीक है, तो अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाइट का यूनिट भी क्या है, मीटर,
ठीक है। रेडियस का यूनिट भी क्या है, मीटर, रेडियस को भी आप मीटर में मेजर करते हैं। डायमीटर का यूनिट भी क्या है, मीटर। विड्थ का यूनिट भी क्या होगा, मीटर, ठीक है। अगर मैं दो बातें और लिखूं यहाँ पे, दो चीजें, एक डिस्टेंस लिखूं, ठीक है, कोई फासला, और एक डिस्प्लेसमेंट ले लूं मैं, डिस्प्लेसमेंट, ये भी शॉर्टेस्ट पाथ ही है, तो इन दोनों का यूनिट भी आपके पास, डिस्टेंस का यूनिट भी आपके पास आएगा मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी आपके पास आएगा मीटर। अब ये बात बहुत गौर से सुननी है आपने कि देखें, इन सब जितनी भी मैंने यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हैं जिनको आप मेजर कर रहे हैं, लेंथ है, हाइट है, रेडियस है, डायमीटर है, विड्थ है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, इन सब का यूनिट मीटर है। तो लेंथ का यूनिट मीटर था, तो लेंथ की डायमेंशन L थी। तो हर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट सेम हो, जैसे इन सब का यूनिट क्या है, मीटर है, तो उन सब की डायमेंशन भी सेम होगी। तो इन सब की डायमेंशन अगर मैं पूछूं क्या है, तो आप इन सब की डायमेंशन लिखेंगे कि इन सब की डायमेंशन जो है वो L है। इन सब की डायमेंशन क्या होगी, L, और डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट तो ये है। नेक्स्ट पॉइंट आपकी बुक पे यही लिखा हुआ है, अगर इसको हम पढ़ें तो देखें, फॉर एग्जाम्पल लेंथ, विड्थ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस एटसेट्रा ऑल आर मेजर्ड इन मीटर। इन सबको मेजर किया जाता है मीटर में, बिकॉज ऑफ हैविंग सेम नेचर, क्योंकि इनका नेचर सेम है, सब लेंथ ही है, ठीक है, सबको हम मीटर में ही मेजर कर रहे हैं, तो इनका नेचर सेम है, सो दे हैव सेम डायमेंशंस, तो उनकी डायमेंशंस भी क्या होंगी, सेम होंगी। आपने देखा कि इन सब की डायमेंशंस भी क्या आई हैं, बिल्कुल सेम आई हैं। तो ये था पॉइंट। उसके बाद है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। आप यहां देखें डायमेंशन को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, कैपिटल लेटर से। ऊपर भी देखिए, लेंथ की डायमेंशन कैपिटल L, मास की डायमेंशन कैपिटल M, टाइम की डायमेंशन कैपिटल T, ठीक है। और बुक में भी आपको जो डायमेंशंस दी गई हैं, इसी तरह सबको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है, इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। और देखें, जिसकी भी डायमेंशन आपने लिखी है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी है, तो डायमेंशन हमेशा जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटीज आर गिवन बिलो, तो ये आपको बेस क्वांटिटीज की डायमेंशन नीचे गिवन है, जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज की। यहां पे एक बात आप क्लियर कर लें, ठीक है, वो बात ये है कि अगर आप देखें, डायमेंशंस ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ डायमेंशंस ऑफ बेस क्वांटिटीज। अब यहाँ आप देखें कि डायमेंशंस ड्राइव क्वांटिटीज की हम किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। आपने ये चीज़ तो देखा कि बेस क्वांटिटीज की डायमेंशंस जो है वो किस तरह से आएंगी, कि बेस क्वांटिटीज की डायमेंशंस आपके पास डायरेक्टली, आपको पता है डायमेंशन, बेस क्वांटिटीज इटसेल्फ जो है वो क्या है, डायमेंशंस हैं। तो आप बेस क्वांटिटीज की डायमेंशंस तो इजीली निकाल लेते हैं, यानी आपको याद करनी होती है बेस क्वांटिटीज की डायमेंशन। लेकिन जब बात आ जाती है ड्राइव क्वांटिटीज की, ठीक है, डायमेंशन निकालनी है ड्राइव क्वांटिटीज की, तो आपको पता है ड्राइव क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज से ही बनती हैं। बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके आपके पास ड्राइव क्वांटिटीज आती हैं। जैसे बेस क्वांटिटीज में आपके पास है लेंथ, ठीक है, ये एग्जांपल, आप ये बेस क्वांटिटीज हैं, बेस में आपके पास लेंथ है, मास है और टाइम है, ठीक है, और भी बेस क्वांटिटीज हैं आपके पास। अब जो लेंथ है, लेंथ का यूनिट है मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, ऐसा यूनिट की बात कर रही हूँ यहाँ पे, टाइम का यूनिट है सेकेंड्स। अब ये बेस क्वांटिटीज हैं, ठीक है। जब मैं ड्राइव क्वांटिटीज की बात करती हूँ तो उसमें मैं एक एग्जांपल ले लूंगी वेलोसिटी की, ठीक है। ड्राइव क्वांटिटीज में एक एग्जांपल ले रही हूँ वेलोसिटी की, कि वेलोसिटी एक ड्राइव क्वांटिटी है। एंड वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता है, वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट कर रही हूँ और टाइम को टी से। अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आप पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर, तो मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे यूनिट्स पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, ये डिवाइड की लाइन एज इट इज, और टाइम का यूनिट भी आपने पढ़ा है कि टाइम का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट सेकंड्स है, तो यहाँ पर मैंने सेकंड पुट किया। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या आया, उसके फॉर्मूले से मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपने ये देखा कि मीटर पर सेकंड, मीटर किसका यूनिट था यहाँ बेस क्वांटिटीज में, लेंथ का, और सेकंड किसका यूनिट था बेस क्वांटिटीज में, टाइम का। तो मीटर भी बेस क्वांटिटी, सेकंड भी बेस क्वांटिटी का यूनिट,
तो वेलोसिटी जबकि ड्राइव क्वांटिटी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो आपके पास ड्राइव क्वांटिटी है वो बेस क्वांटिटी को ही मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आई है। यहाँ पर डिवाइड करके हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी बनी है। किसको डिवाइड किया है? बेस क्वांटिटीज को। तो अगर एक ड्राइव क्वांटिटी बेस क्वांटिटी से बनती है तो डायमेंशन की जब बात करेंगे तो ड्राइव क्वांटिटी की डायमेंशन भी बेस क्वांटिटी की डायमेंशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ही आंसर आएगा। यहाँ लिखा हुआ है ये पॉइंट कि डायमेंशन जो है ड्राइव क्वांटिटी की वो हमें कैसे मिलती है, या तो मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके। किसको? डायमेंशंस को। किसकी डायमेंशंस को? बेस क्वांटिटीज की डायमेंशंस को। बेस क्वांटिटीज की डायमेंशन को या तो मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी की डायमेंशन आती है। अब अगर मुझे वेलोसिटी की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है, तो मैं आपको ड्राइव क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालने का बहुत आसान तरीका बताती हूँ। मेन काम तो ये करना है, आपने बेस क्वांटिटीज की डायमेंशन याद कर लेनी है, ठीक है। बेस क्वांटिटीज की ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं, इनकी डायमेंशन आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। ये आपने याद कर ली। अब इन्हीं डायमेंशंस को यूज करके आप ड्राइव क्वांटिटीज की डायमेंशंस निकालेंगे। अब जैसे ड्राइव क्वांटिटी में मैंने एग्जांपल ली हुई है वेलोसिटी की, तो आपको ड्राइव क्वांटिटीज के फार्मूला या डेफिनेशन पता होनी चाहिए जिससे आप फार्मूला बना सकें। वेलोसिटी का फार्मूला मुझे पता था। वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैंने यहाँ वेलोसिटी लिखा, ठीक है, और वेलोसिटी का फार्मूला मुझे पता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब मुझे फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है? डायमेंशन फाइंड करनी है, ठीक है, डायमेंशन फाइंड करनी है। तो डायमेंशन फाइंड करने के लिए आप देखें डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या था? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट था मीटर। हर वो चीज जिसका यूनिट मीटर है उसकी डायमेंशन एल होगी, बिकॉज लेंथ का यूनिट मीटर था और लेंथ की डायमेंशन एल थी। तो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका यूनिट मीटर है उनकी डायमेंशन भी क्या होगी? एल होगी। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या आ गई? एल। तो मैंने ऊपर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन लिख दी एल। और मुझे बताएं डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन मैंने एल लिखी है उसको किसमें इनक्लोज करना है, क्योंकि डायमेंशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं और कैपिटल लेटर्स के साथ डिनोट करते हैं। तो ये मैंने डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन लिख दी। और टाइम की डायमेंशन, बेस क्वांटिटी है टाइम, टाइम की डायमेंशन फौरन से आप बता दें कि टाइम की डायमेंशन क्या होती है? टी, क्योंकि ये डायमेंशन आपने याद करनी है। तो मैं यहाँ पर डिवाइड में टाइम की डायमेंशन लिख रही हूँ टी। तो ये मेरे पास टाइम की डायमेंशन आ गई। अच्छा, एक बात और, अब यहाँ पे एंड नहीं करेंगे, यही आपके आंसर तो यही है, ठीक है, आंसर तो ठीक है, लेकिन डायमेंशंस को हमेशा आप ना प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, यानी मल्टीप्लाई की फॉर्म में। फिलहाल ये किसमें? डिवाइड में है। और जब भी हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, यानी मुझे एल और टी को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो टी की यहाँ नीचे पावर क्या है? +1 है। टी की पावर क्या है? +1 है, जो हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। और जब मैं इसको ऊपर जो है एल के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी, यानी एल इंटू टी, एल के साथ जब टी लिखूंगी तो नीचे +1 है, तो पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? -1। और इसको आप किस में लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये डायमेंशन है आपके पास वेलोसिटी की, ठीक है, ये वेलोसिटी की डायमेंशन है और यही आपका क्या है? आंसर है। इस तरह से आपने वेलोसिटी की डायमेंशन ड्राइव कर ली। बहुत ही आसान तरीके से फार्मूला याद रखना है आपने। फार्मूले का यूनिट सोचें, डिस्प्लेसमेंट का क्या यूनिट था, टाइम का क्या यूनिट था, पुट किया, एंड देन उससे रिलेटेड डायमेंशन हमने सोची, उसको पुट किया, और जस्ट मैथ्स के जो रूल हैं वो अप्लाई किए और आपके पास डायमेंशन निकल आई। और वेलोसिटी एक ड्राइव क्वांटिटी है। एल टी इनवर्स -1 जो है आपके पास डायमेंशन है वेलोसिटी की। तो यहाँ देखिए थर्ड नंबर पे वेलोसिटी है और यहाँ 1 2 3 थर्ड नंबर पे वेलोसिटी की डायमेंशन है, वो क्या है? एल टी -1, ठीक है। तो वेलोसिटी की इस तरह से डायमेंशन ड्राइव की गई। अब एरिया और वॉल्यूम और एक्सेलरेशन रह गए हैं। तो ये तीनों भी आपके पास क्या हैं? ड्राइव क्वांटिटीज हैं। अब इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है ना, फॉर एग्जांपल द डायमेंशन ऑफ एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर L², L³ LT -1 एंड LT -2 रिस्पेक्टिवली। तो ये इन सब की डायमेंशंस हैं, जिनमें से वेलोसिटी की हमने निकाल ली है, बाकियों की अभी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर एरिया है। तो एरिया की देख लें किस तरह से हम निकालेंगे। एरिया की डायमेंशन फाइंड करनी है, ठीक है। पहले तो डायमेंशन निकालने के लिए आपको ड्राइव क्वांटिटीज का फार्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया का फार्मूला क्या है? एरिया का फार्मूला है लेंथ इंटू विड्थ। ये एरिया का फार्मूला है, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ। अब मुझे बताएं, आपके लिए आसानी इस तरह से होगी कि आप इनके यूनिट सोच लिया करें, मतलब यूनिट्स आप रफ वर्क में कर लें। रफ वर्क में लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। विड्थ का यूनिट भी क्या है? मीटर,
ठीक है। विड्थ का यूनिट भी क्या है, मीटर है। आपने यहाँ पर देखा है ना कि लेंथ और विड्थ दोनों को किस में मेजर कर रहे थे, लेंथ का यूनिट भी मीटर है और ये विड्थ का यूनिट भी मीटर है। तो मैंने इन दोनों के यूनिट्स सोच लिए कि इन दोनों का यूनिट मीटर है और हर वो क्वांटिटी जिसका यूनिट मीटर है उसको उसकी डायमेंशन भी क्या होगी, जो लेंथ की डायमेंशन है, बिकॉज लेंथ का यूनिट भी मीटर था। तो यहाँ एल लेंथ है, इसका यूनिट तो मीटर है, तो इसकी डायमेंशन डायरेक्टली पुट करवाएं तो इसकी डायमेंशन है एल, ठीक है। और एल को आप किस में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई बाय विड्थ की का यूनिट सोचें, विड्थ का यूनिट मीटर है और मीटर लेंथ का यूनिट होता है और लेंथ की डायमेंशन क्या है, एल, तो इसकी डायमेंशन भी एल। एल को एल से मल्टीप्लाई करें, एल स्क्वायर, तो एरिया की डायमेंशन आपके पास क्या आ गई, एल स्क्वायर। तो ये आपके पास एरिया की डायमेंशन है, तो यही आपके पास यहाँ एरिया की डायमेंशन लिखी हुई है एल स्क्वायर। इसी तरह वॉल्यूम की डायमेंशन है, तो वॉल्यूम की डायमेंशन जो है आप किस तरह से निकालेंगे, वॉल्यूम जो है अगर मुझे यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम की का फार्मूला आप लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आपके पास इन तीनों का यूनिट सोचें, लेंथ का यूनिट भी मीटर, विड्थ का यूनिट भी मीटर, हाइट का यूनिट भी मीटर, तो मीटर यूनिट है तो इन सब की डायमेंशन भी क्या होगी, फिर एल होगी, एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल, और एल तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो एल का क्यूब, और इसको इनक्लोज किस में करना है, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये आपके पास वॉल्यूम की डायमेंशन है, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है, एल क्यूब। लास्ट आपके पास है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ हम लिख लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का आप फार्मूला सोचें, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, एक्सेलरेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। सो v अपॉन t, वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वेलोसिटी की डायमेंशन आप निकाल चुके हैं, डायरेक्ट पुट कर लें वेलोसिटी की डायमेंशन, बट अगर ऐसा नहीं भी आ रहा तो मैंने आपसे कहा आप रफ वर्क यूज करें। यहाँ पे रफ वर्क करें, किस तरह से करेंगे, यहाँ रफ वर्क में आप लिखेंगे वेलोसिटी, और वेलोसिटी का आपको पता है डिस्टेंस अपॉन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट है। अब इन दोनों की डायमेंशन पुट करें यूनिट की, मीटर की डायमेंशन एल, टाइम की सेकेंड की डायमेंशन टी, ठीक है, एल और टी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन आपने दोबारा निकाल ली, एल टी माइनस वन, टी नीचे पॉजिटिव है, प्लस वन है, ऊपर जाकर माइनस वन, ठीक हो गया। ये तो वेलोसिटी की आ गई। अब डिवाइड में टाइम भी है, तो आप टाइम की डायमेंशन क्या लिखेंगे, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी, ये दोनों आप पुट कर लें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पुट कर लेते हैं, वेलोसिटी की डायरेक्ट पुट करें, आपने रफ वर्क में निकाल लिए, क्या निकाली है, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, ये आपके पास वेलोसिटी की आ गई। डिवाइड की लाइन एज इट इज, टाइम की डायमेंशन आपने क्या निकाली है, कैपिटल टी, तो ये आपके पास टाइम की डायमेंशन आ गई। अब आपको पता है डायमेंशंस को आप प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पर टी को जो है नीचे प्लस वन है, ऊपर जाकर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर टी की, यहाँ एल टी माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टी की पावर क्या हो जाएगी, नीचे प्लस वन है, ऊपर जाकर माइनस वन। अब यहाँ देखें टी माइनस वन और माइनस वन, तो माइनस वन क्या आंसर आएगा, माइनस टू, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, वन और वन टू, लेकिन साइन माइनस का, तो एल टी माइनस टू, और इसको इनक्लोज किस में करना है, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये आपके पास किसकी डायमेंशन आ गई, एक्सेलरेशन की, एल टी माइनस टू। यहाँ चेक कर लें एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस टू। तो इस तरह से आप जो है ड्राइव क्वांटिटीज की डायमेंशंस को निकाल सकते हैं, लेकिन रफ वर्क थोड़ा सा करके। और रफ वर्क कैसे करेंगे, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला पता है तो एसआई यूनिट तो आपको पता ही होंगे, क्योंकि 9-10 से आप पढ़ के आ रहे हैं, अब तो फर्स्ट ईयर में है तो यूनिट्स तो आपको याद ही होंगे। तो यूनिट्स लिखा और उन्हीं यूनिट से अकॉर्डिंग जैसे आपने ये याद किए होंगे, तो बहुत आसानी से आप उनकी यहाँ पर डायमेंशंस पुट कर लेंगे। तो इस तरह से आप डायमेंशंस फाइंड आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मतलब डायमेंशन से ही रिलेटेड है, लेकिन वो डायमेंशन एनालिसिस का टॉपिक है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए बस इतना ही है कि आपने डायमेंशंस को देखा है, बेस क्वांटिटीज की डायमेंशंस को देखा है कि हम बेस क्वांटिटीज की डायमेंशंस को किस तरह से निकालेंगे, एंड देन आपने बेस क्वांटिटीज के बाद थोड़ा सा देखा है कि ड्राइव क्वांटिटीज किस तरह से बेस क्वांटिटीज से ही बनती हैं, और फिर हम बेस क्वांटिटीज से किस तरह ड्राइव क्वांटिटीज की डायमेंशंस को ड्राइव करते हैं, और इस तरह से आपके पास डायमेंशन का टॉपिक क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डायमेंशनल एनालिसिस का टॉपिक कवर करेंगे।